दर्शकों नमस्कार। ऐसे न्यूज चैनल आपको लेकर आई है सतलोक आश्रम उर्दन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में। जी हां दर्शकों, मैं गुमान सिंह साहू कैमरामैन पवन के साथ आप सभी को लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल महासमागम में, जहां पे कबीर साहेब जी के 508वें निर्वाण दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय विशाल समागम चल रही है। और इस समागम का आज दूसरा दिन है, जहां पर आज का मुख्य आकर्षण दहेज मुक्त विवाह, उसके साथ साथ देहदान शिविर, संकल्प शिविर, रक्तदान शिविर जैसे कई सामाजिक कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं, आज जब इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम हो रहे तो इस विशाल भंडारे का किस तरह का दृश्य है, किस तरह का नजारा है, आप सभी को लेकर अंदर भंडार घर की पूरी कवरेज दिखाते हैं। अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अभी हम सत्संग पंडाल के मुख्य भंडार घर के पास आ चुके हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे जिस तरह का नजारा हमें यहाँ पे भीड़ का दिख रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आज सामाजिक कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में देखने के लिए आई हुई है, ये वो भीड़ है। और यहीं पे आप सभी देख सकते हैं भंडारा चल रही है। जैसे कि यहाँ सतलोक आश्रम में व्यवस्थाएं होती है, एक तरफ पुरुषों के बैठने की, साथ साथ बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से वे लोग भंडारा लेते हैं। साथ ही यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए, लोग जो भंडारा ले रहे हैं उन्हें कोई भी चीज मांगने की आवश्यकता ना पड़े, वो स्थिति हमें दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पे जो काम करने वाले, यहाँ के जो सेवादार हैं, वो अपने हाथ में सामग्री लिए लोगों के पास स्वयं जा रहे हैं ताकि किसी भी लोगों को भंडारे में कोई असुविधा ना हो। अभी हमारे साथ एक चाचा जी जुड़ रहे हैं, आइए उनसे भी इस भंडारे के बारे में जानकारी देते हैं। चाचा जी राम राम। क्या नाम है? कहाँ से हो? शिवपुरी जिला। अच्छा, यहाँ का जो भंडारा कैसा लगा आपको? सब बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या क्या चीजें खाने को मिली है? सब चीज, लड्डू है, चावल है, बेसन है, जो सब्जी सामान, दरिया है, सब सामान मिल रहा है। मजा आ रहा है भंडारे में? आनंद आ रहा है खूब। अभी हम देख पा रहे हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल भंडारे में भंडार ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? भैया बहुत अच्छा है, सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही है? सभी सुविधा मिल रही है। क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ आपको मिला है? भोजन में खाना है, क्या क्या मिला है? लड्डू उड्डू सब बहुत है, मिठाई उठाई, भोजन बहुत बढ़िया बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। किसी प्रकार की जो सामग्री उसको मांगने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं, सब मिल जाता है बढ़िया से। सबसे बढ़िया है। हाँ। आश्रम में जहाँ एक तरफ पुरुषों के अलग व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ आप सभी देख सकते हैं मातृशक्तियों के लिए बैठकर भोजन प्राप्त करने के लिए सुंदर ढंग से अलग व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं में कोई अव्यवधान उत्पन्न न हो। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ जितनी भी मातृशक्तियां आई हुई है, छोटी बच्चियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं, वे सभी बैठकर सुंदर तरीके से यहाँ पर भोजन कर रही है। आइए यहाँ पे जो बहनें भंडारा ले रहे हैं उनसे यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। तो क्या नाम लिखते हैं? दिव्या दासी। कहाँ से हो जी? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो बहन जी अभी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो भंडारा चल रही है, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? व्यवस्था बहुत अच्छे से, यहाँ लड्डू पूड़ी सभी प्रकार की सभी चीज बन रहे हैं और दे भी रहा है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ हो रही है? हाँ जी धन्यवाद बहन। 10 साइड। तो बहन जी यहाँ हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा संख्या में, क्योंकि आज दहेज मुक्त विवाह भी हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में रक्तदान शिविर, देहदान संकल्प शिविर लगाए गए हैं। इस तरह की जो व्यवस्थाएं आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हो रही, क्या कहेंगे इस व्यवस्था के लिए? यहाँ की व्यवस्था सबसे अलग होती है। आपने देखा होगा कि यहाँ भंडारा भी बहुत अच्छे से परसा जाता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और जो दहेज मुक्त विवाह होते हैं वो हर 2 महीने में गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज के समागम आते हैं। उनमें जैसे कि एक समागम में कभी 50, कभी 31 ऐसे जोड़े संत रामपाल जी महाराज के यहाँ दहेज मुक्त विवाह होते हैं। रक्तदान शिविर भी लगता है और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, जैसे कि सोने की, ओढ़ने बिछाने की, सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। चाहे किसी भी स्थिति में लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए, उन सभी के लिए जो भंडारा की व्यवस्थाएं है वो
उचित व्यवस्थाओं के रूप में प्रदान की जाती है। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बुजुर्ग चाचा जी हैं जो शायद उसको चलने फिरने की समस्या है, लेकिन आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे उनके भोजन करने के लिए बैठने की व्यवस्था, टेबल की भी व्यवस्था की गई है। चाचा जी राम राम। जय राम जी की। क्या कहेंगे चाचा जी, यहाँ जो व्यवस्था आप जैसे चल फिर नहीं पा रहे होंगे, आपके लिए टेबल बेंच की व्यवस्था भोजन के लिए की गई है। संत रामपाल जी महाराज का कहना ही क्या है कि ऐसी व्यवस्था हम शायद पहली बार देखे हैं। मेरी 56 साल की उम्र हो रही है और ऐसी व्यवस्था मैं पहली बार देखा हूँ कि इतना विशाल भंडारा जो कि निरंतर चल रहा है, ऐसी व्यवस्था मेरी लाइफ में मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ का जो भोजन है वो कैसा लगा है आपको? भोजन की तो बात ही है, निराली है, जिसको कहते हैं अनमोल अनमोल भोजन मिला यहाँ, जो इतना साफ और इतनी पब्लिक होने के बावजूद यहाँ एक मक्खी, जिसे मक्खी कहते हैं, वो मक्खी तक नजर नहीं आ रही है। मतलब साफ सफाई की पूरी दिव्य ध्यान रखी जा रही है। इतनी व्यवस्था की शायद मैं बताया कि पहले ही बताया, मेरी लाइफ में मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ की व्यवस्था देख करके मैं धन्य हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। भंडारा जितना विशाल है उतनी ही विशाल तैयारी भी होना जरूरी है। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो बहनें हैं, माताएं हैं, वे सभी अपनी अपनी दल के साथ बैठकर आप सभी देख पा रहे होंगे रोटी बनाने के लिए, पूड़ी बनाने के लिए लोई बना रहे हैं। और आप सभी देख पा रहे होंगे इनकी जो संख्या है 10-10-12 की टीम बनाकर लंबी लाइन लगी हुई है। ये पूरी लाइन जो माताएं हैं वो लोई काट रही है और एक तरफ देख पा रहे होंगे उधर दूसरी तरफ पूरी लंबी लाइन बनी है जहाँ पे जो बहनें हैं, माइयां हैं, वो पूड़ियां बेल रही है। तब जाके इतनी बड़ी जो विशाल भंडारा है उसकी आपूर्ति यहाँ पे हो रही है। कितना विशाल, जितना विशाल भंडारा यहाँ पे चल रहा है उतना ही विशाल हर एक दृश्य होता है। आप सभी देख पा रहे होंगे कितना सुंदर नजारा यहाँ पे बहनों की टीम की दिख रही है, जो एक क्रमबद्ध तरीके से बैठकर यहाँ पे पूड़ियां बेल रही है। अभी जैसे ही हम भंडारघर में आगे बढ़े एक और दृश्य हमें नजर आया। आप सभी देख पा रहे होंगे कुछ जो माइयां हैं वो यहाँ पे पूड़ियां पैकिंग कर रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे काफी संख्या में इनकी भी टीम बनी हुई है। अलग अलग टीम में जो माताएं हैं वो पूड़ियां पैकिंग कर रही है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या परिचय है जी आपका? वीरेंद्र दास, छत्तीसगढ़ से। वीरेंद्र जी हम देख पा रहे हैं काफी सारी टीम बनाकर जो बहनें वो पूड़ियां पैकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं ये बंडल भी शायद पूड़ी के ही हो सकते हैं, बोरी के जो बंडल बने हुए हैं। आखिर ये पैकिंग क्यों हो रही है यहाँ पे? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल समागम किया जा रहा है। तो जो यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं, यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ के अलावा एमपी और कई राज्य से यहाँ श्रद्धालु यहाँ आते हैं समागम में शामिल होने के, उनके लिए यहाँ पूड़ी का पैकिंग बनाया जाता है। जो अपने गंतव्य के लिए जब प्रस्थान करते हैं उनको यह मेन गेट पर पूड़ी की पैकिंग दी जाती है। क्या घर जाने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को ये पैकिंग उपलब्ध होती है? जी जी, ये जितने भी श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं सभी के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा पे पैकिंग बनाई जाती है, सभी के लिए सभी को दी जाती है। ये जो पैकिंग है उसके लिए शुल्क कितनी रखी गई है जी? गुरु जी की दया से यहाँ किसी प्रकार से शुल्क नहीं ली जाती है। परमात्मा यहाँ जितने भी सेवाएं चल रही है सभी निःशुल्क है जी। जो भी श्रद्धालु उनके टाइमिंग अनुसार, किसी का समय दोपहर को है, किसी को रात का है, जितने भी समय वो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे उनको वहाँ मेन गेट पर उसको यहाँ पूड़ी की पैकिंग दी जाती है जी। जी धन्यवाद सर जी। सस्ता है। जो सब्जी भंडारण क्षेत्र है उधर आए हुए हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे लगातार भंडारा चल रही है कल से और उसके पहले दिन से ही चल रही है। लेकिन आज दूसरे दिन भी आप सभी देख सकते हैं सब्जियों की जो मात्राएं हैं वैसे की वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्याज भी रखी हुई है, व्यवस्थाओं को देख सकते हैं आप, टमाटर रखी हुई है, लहसुन रखे हुए हैं, अन्य जो सब्जियां हैं, मिर्ची है, मटर है, बंद गोभी है, लौकी है, सभी वस्तुएं दिखाई दे रही है। और जहां भी हम जाते हैं यहाँ जो कार्य करने वाले लोग रहते हैं वो लगातार हमें नजर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी सुधारने की जो कार्य वो करने वाले लोग यहाँ पे अभी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे कितना बड़ा कढ़ाई जिसे लगातार हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी अभी सब्जी बन रही है। अभी आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ के जो व्यवस्था देखने वाले लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए, क्योंकि आज यहाँ सामाजिक आयोजनों का दिवस था, ऐसे में यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से हुई है, यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं उस भाई से जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। जी सर। क्या नाम लिखते हैं जी? दीपक दास है भगत जी। दीपक जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़े बड़े कढ़ाई है, क्योंकि आज मुख्य सामाजिक आयोजन का दिवस था यहाँ
जैसे हमें जानकारी मिली है यहाँ दहेज मुक्त विवाह हुई है, देहदान संकल्प शिविर हुए हैं, उसके साथ साथ रक्तदान शिविर जैसे अनेकों आयोजन आज हो रही है। आज की जो व्यवस्था है, क्या कहेंगे आपके जो भंडारे में सब्जी की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया सब्जी की व्यवस्था हो रही है भगत जी, और यहाँ सभी के लिए जितने निःशुल्क भंडारा हो रहा है, सब्जी का सेवा जो चल रही है। अभी तक सब्जी पूरा मतलब बन रही है, 6-7 कढ़ाई हो गई है, बन गई, तैयार हो गई है और भंडारे में भी चली गई है। सब्जी में कई प्रकार की सब्जियां है भगत जी, सभी प्रकार की है। क्या क्या सब्जियां आज लोगों को यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है? हमारे उधर छत्तीसगढ़ के सबसे बढ़िया कढ़ी राम है आज भगत जी, और आलू बड़ी है, आलू मटर भी है, और ये आलू छोले भी है, और अभी आलू सेमी भी बन रही है, और दाल ऐसा सब्जी बन रही है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, भंडारे हमने देखे हैं निरंतर यहाँ चलती रहती है, क्या यहाँ के जो कार्य है वो भी निरंतर जारी रहता है? हाँ जी, समागम पूरा निरंतर पूरा चलती रहेगी ये सेवा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, जो लोग यहाँ पे आकर बैठ करके भंडारा का आनंद ले रहे हैं, वो किसी विशालतम आयोजन से कम नहीं है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे लोगों को बैठे हुए मिल रहे हैं, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो पूड़ी हो, चाहे वो चावल दाल सब्जियां हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से निरंतर 24 घंटे यहाँ पे चल रही है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि आने वाला जो अंतिम दिवस रहेगा, यानी कि 29 जनवरी, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के मुखार बिंद से शास्त्र प्रमाणित आध्यात्मिक ज्ञान का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आप सभी सतलोक आश्रम बैतूल में अवश्य आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आयोजित विशाल भंडारे का आनंद भी ले सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, एसे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज समागम का तीसरा दिन है और हमें जानकारी मिली है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो संत गरीबदास जी महाराज जी के भवानी का अखंड पाठ चल रही है, उसका पाठ प्रकाश होने वाला है। आइए आज की आयोजन में किस तरह से जो भंडारा है वो संचालित हो रहा है, उसकी पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल भंडारा चल रही थी, उस भंडारे का कैसा अनुभव रहा आपका? अमरूद का ताकीदुर साहब, उम्र में पहली बार मैंने ऐसा भोजन किया, पहली बार ऐसा स्वाद, जो चाहिए वो, इतना भाव, इतना सुंदर यहाँ का कि अबे तक उम्र में साहब हमने तो अबे नहीं मिला। कोई भी घर पे भी कोई आराम नहीं मिला। और तो ठीक है, पुत्र और पत्नी ने भी खाना इतने भाव से नहीं खिलाया जो वहाँ खिला रहा है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? शांतिपूर्वक की तो काके से साहब के किसी ने एक लड़ाई बड़ाई देखी, एक भी लड़ाई बड़ाई नहीं देखी, एक भी कोई गाली गलौज नहीं कर रहे। इतनी शांति हमें उम्र में पहली बार मिली। यहाँ के भंडारे में हमने जो शालीनता देखी है, जो लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव देखा है, वो कैसा लगा आपको? अब शायद साहब पूरे भगत भी कर रहे हैं, इतना प्रेम तो हमारी उम्र में पहली बार देख रहे हैं साहब। भक्तों की इतने भाव नम के आइए, डिस्पोजर जैसे भी चाय को अगर अपन ने पी के निपटा तो कोई वक्त उठा दे हमारे डिस्पोजर को। दादाजी राम राम, कैसा लग रहा है यहाँ का भोजन का स्वाद? बहुत बढ़िया। कब से आए हो आप यहाँ? कब से आए हो? मुझे 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। तीनों दिन बराबर भंडारा मिल रहा है? बराबर, बहुत बढ़िया मिल रहा भंडारा। क्या क्या चीजें आपने यहाँ 3 दिन भंडारे में लिए हैं? लड्डू है, फुल्का राम है, पूरी राम है, चावल राम है, अच्छा बहुत बढ़िया। भंडार घर में आप तीसरे दिन देखिए, इतना विशाल नजारा है। सभी बर्तनों में यहाँ पे भंडारे बनाए जा रहे हैं, देख सकते हैं। सबसे बड़ा वाला कढ़ाई है जिसमें अभी सब्जियां बनाई जा रही है। सभी बर्तनें लगभग भंडारे की तैयारी में लगी हुई है। सभी सेवादार यहाँ पे भंडारे बना रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे इधर सब्जी, जहाँ पे इस तरफ सब्जियां बनाई जा रही है, वहीं इस तरफ दूसरी तरफ देखिए, इधर कैमरामैन से कहूंगा इधर देखिए, यहाँ पे जो है मसाले वो तैयार किए जा रहे हैं। भंडारे घर की एक और व्यवस्था देखिए, जहाँ बड़े बड़े पात्रों में कुछ सामग्री बन रही है। आइए यहाँ पे जो भाई लोग काम कर रहे हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या वस्तुएं तैयार की जा रही है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र दास। सर जी यहाँ पे बड़े बड़े जो पात्र है उसमें आखिर क्या बना रहे हो आप लोग? चाय बना रहे हो। अच्छा, यहीं से जो चाय की सप्लाई है पूरे आश्रम में हो रही है? वैसे इसकी व्यवस्था आश्रम में कहाँ कहाँ पर है जी? ये
चाय तो यहीं बनती है, मगर हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं, चारों तरफ आश्रम के स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ चाय पहुँचाई जाती है। लोगों को यहाँ से जो चाय है वो कब तक उपलब्ध होती है? 24 घंटे सेवा है भगत जी। 24 घंटे जी। हमारे साथ भंडारे की व्यवस्थाओं को संभाले हुए कुछ लोग जुड़ रहे हैं। आइए उनसे यहाँ की जो व्यवस्था जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर जी नमस्कार जी। सच्चाई जी। सर जी हम लगातार 3 दिन से देख रहे हैं यहाँ की जो भंडारे की व्यवस्था है काफी सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। इतनी जो व्यवस्थाएं वो आखिर कैसे हो पाती है? ये पूर्ण संत हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके आशीर्वाद और दया से संपन्न हो पा रही है। क्या इसी तरह की जो व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज जी की सभी आश्रमों में देखने को मिलती है? जी बिल्कुल, ये परमात्मा के जो 14 आश्रम जो समागम चल रहा है 27-28 कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 14 आश्रमों में ये जो व्यवस्था दिख रही है सभी आश्रम में इसी प्रकार से सुचारू रूप से चल रही है। क्या यहाँ की जो आश्रम की व्यवस्थाएं में उसमें लोगों में ऊंच नीच या किसी प्रकार की भेदभाव होती है या नहीं होती है? बिल्कुल नहीं, हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जो हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा है। इसके अंतर्गत हमारे सतगुरुदेव किसी भी जाति विशेष धर्म किसी में कोई फर्क नहीं करते। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सच्चाई। दर्शकों लगातार हो रही कवरेज में आप सभी ने देखे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो संचालित हो रही थी 3 दिवसीय विशाल भंडारा, कैसे शालीनता पूर्ण ढंग से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो लोग आ रहे थे वो भी काफी गदगद हो रहे थे और लगातार हमें उससे रिस्पॉन्स भी मिल रहे थे कि यहाँ की जो भंडारा है उससे आत्म तृप्ति हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के 3 दिवसीय इस विशाल भंडारे में विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के कार्य भी देखने को मिला, जिसमें मुख्य रूप से दहेज मुक्त विवाह, देहदान संकल्प शिविर, रक्तदान शिविर, साथ ही सभी पवित्र धर्म ग्रंथों से आध्यात्मिक ज्ञान की सत्संग भी हमें देखने को मिला। इस तरह से विभिन्न प्रकार की कार्यक्रमों का सादगीपूर्ण तरीके से पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण यहाँ पे संपन्न हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के पाठ प्रकाश के माध्यम से। इस तरह के संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे जो विशाल मानव कल्याण कार्य हेतु जो सत्संग होती है, विशाल भंडारे होती है, उसमें आप सभी भी अवश्य पधारें। संत रामपाल जी महाराज जी के इस तरह चलाए जा रहे जो सामाजिक कार्य उसका जितना गुणगान करें कम ही है। उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।